Hello, welcome guys. Welcome back to my YouTube channel. Myself Nitish Kumar, and guys, today our topic is electric potential. Electric potential आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने इससे पहले इस टॉपिक को जो कवर करा रखा है, कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह पढ़ा रखा था आपको पिछली वीडियो में। उसके बाद का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो देखिए, कोई भी एक अगर इसकी अगर डेफिनेशन हम अगर पढ़ें, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो कहती है potential the potential at a point in electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। अगर एक पॉइंट चार्ज को किसी इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को हम एक पॉइंट पे लेके आते हैं, इसको लेके आने में जितना वर्क डन किया गया रहता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे? मतलब the electric potential at a point in electric field is defined as the work done in moving a unit charge from infinity to that point। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ? ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई चार्ज होगा। इस फील्ड में एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहीं भी है वहां से हम लेके आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। उसको लेके आने में जो मेरा टोटल वर्क डन होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मोस्ट वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और यूनिट चार्ज को। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी आपको उसको डिस्कस नहीं करना है। आप 12th क्लास की फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे कि कैसे इसकी डेरिवेशन होती है और कैसे इसको एक्सप्लेन और आगे चल के करते हैं। बस 10th के बेसिस पे 9th 10th 8th 9th वालों को तो इतना एनफ है कि एक पॉइंट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बस उसी से रिलेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो गाइज, अगर इसकी हम डेफिनेशन आपको पढ़ के मैं बताऊं, इसकी डेफिनेशन पूछ देती है एग्जाम में, तो मैं जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, two points in electric field in electric circuit is defined as the amount of work done। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये होता क्या कह रहा है। डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to other point, in moving a unit charge from one point to another point। बेसिकली अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको देख के मैंने आपको बुक्स में से ये लिखवाया है ताकि आप मिस्टेक ना करो। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एसएन की बुक में दे रखी है ये, इसलिए मैंने इसको लिखवाया। बहुत काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने स्पेशली इसलिए देख के आपको लिखवाया है
ताकि आपको इसके डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मर्ज ना कर दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज होती है, उसमें एक पॉइंट चार्ज को एक फील्ड के अंदर लेके आते हैं और उस फील्ड में दो पॉइंट हम ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट हो गई, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सपोज डेट एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए है, एक पॉइंट बी है, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इधर से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, हमें ये कैलकुलेट करके बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज को मूव कराने पर ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूं, आप इसी से मैथमेटिकल फॉर्म निकलेगा। देखिए मैंने क्या पढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके गाइस, इसको हम पीडी भी लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमने टोटल वर्क डन क्या करने में और यूनिट चार्ज को मूव कराने में। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड या यूनिट चार्ज को मूव कराने में, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ, यहां पे लिख देंगे आप, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज मूव्ड हुआ। तो आपको पता है वर्क डन को आप किससे दिखाते हो? W से। और चार्ज को आपको किससे दिखाते हो? Q से। तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी का शॉर्ट फॉर्म होता है और इसकी जो साइन होती है वो V होती है। तो V इक्वल टू W बाई Q इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर कोई पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो अगर डेफिनेशन भूल गए हो, आप लिख सकते हो डेफिनेशन ये। अगर आप भूल गए हो तो डायरेक्ट उनको ये समझा देना कि जितना वर्क डन हुआ है और कितना चार्ज घुमाया है, कितने चार्ज घुमाने में कितना वर्क डन हुआ है, ले जाने में एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क डन लगा है, वही हमारा कहलाता है वोल्ट। अब मैंने एक वर्ड बोल दिया वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज कहते हैं। जो आप लोग कहते हो ना इतना वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है गाइस। ये मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला था पर मेरे मुंह से निकल गया वोल्ट। तो इसी को वोल्ट वोल्टेज यही V होता है और V की वोल्टेज की फॉर्मूला होती है वर्क डन अपॉन Q, W बाई Q, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। पोटेंशियल V वोल्टेज, ये क्या हो गई इसकी SI यूनिट, ये हो गई आपकी SI यूनिट वोल्टेज नहीं वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज तो ये वोल्ट, ठीक है, और इसको V से दिखाते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलिए अब इस वोल्ट को मेजर करने के लिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्ट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। आप लोग याद रख लेना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है चेक करने के लिए वोल्टेज, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है वोल्ट मीटर, ओके गाइस। सो अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, ओके गाइस, आते हैं अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। गाइस मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग माइंड मत करना, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंपल सा, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिखना छोड़ो यार। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आप इस मैथमेटिकल वे से आप समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक करंट ये कहता है कि एक सेकंड में कितने चार्जेस एक सर्किट से पास हो रहे हैं, कितने चार्जेस पास हो रहे हैं एक पॉइंट से एक सर्किट में, वही बताता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। करंट अलग है, वोल्ट अलग है। वोल्ट बताता है डिफरेंस, ठीक है, उसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ये कह रहा है कि एक सेकंड में एक पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, वो बताता है करंट। उसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से। इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। तो एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट में क्या, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। ये हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, वो एक सेकंड में, एक टाइम को हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं, एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने फ्लो ऑफ चार्ज हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी एम्पियर। किसकी, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ओके गाइस, और इसका भी तो इंस्ट्रूमेंट होता होगा, करंट इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, इसीलिए करंट में एम्पियर होता है। तो एम्पियर को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है अमीटर। उसका नाम होता है अमीटर, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है अमीटर। ओके गाइस, तो ये एमीटर जो बताता है हमें करंट बताता है, और वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है, वोल्ट बताता है। गाइस देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डीप करके इसमें जाके नहीं पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मिटा दे रहा हूँ इसे। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपको लिख भी देता हूँ, इस पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन है आपका, an electric bulb draw a current 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। देखो मैं गिवन सीधे लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा यहीं से। एक कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि ड्रॉ कर रहा है करंट टू 0.25 ए। 0.25 ए मतलब क्या, एम्पियर। ये क्या बता रहा है, एम्पियर, मतलब ये करंट बता रहा है। इतनी उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर करंट दे दी है। फॉर टाइम 20 मिनट्स, मतलब स्मॉल टी, टाइम जो दिया हुआ है आपका 20 मिनट, टाइम भी दे दिया भाई। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसमें बताना है कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी भाई हमने ये पढ़ा ना फॉर्मूला, ठीक है। इसमें से ये दोनों चीजें नॉन है, ये अननोन है, ये अननोन है, क्यू अननोन है। तो क्यू अननोन है, तो उसको निकालने के लिए क्या, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 10th वाले बच्चे 9th वाले जितने तो पता ही कर ही लोगे। इसमें एक चीज हमें करनी पड़ेगी, ये 20 मिनट में दे रखा है, इस मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में। तो 20 इंटू 1, वी नो डेट इन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 60 से इसे मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा बच्चों, 6 2 जा 1200 सेकंड। 20 मिनट में 1200 सेकंड नहीं होंगे भाई, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में कितना सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 1200 सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्यू निकालना है, तो आई इक्वल टू वी नो डेट, आई यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इधर आ जाएगा अपॉन टी, ठीक है। सही कर रहा हूं, नहीं, क्यू निकालना है ना बच्चों, क्यू। तो आई इंटू टी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू कितनी है, 0.25 इंटू 1200 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 300। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। और आपको पता होगा
कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। पहले वीडियो मैंने बता रखा है, इस सीरीज की पहली वीडियो जो थी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की, उसमें बता रखा था चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम्ब होती है, कैपिटल C। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा, इतना चार्ज फ्लो उस बल्ब में कर रहा है। अगर उस बल्ब की करंट इतनी है और इतने सेकेंड तक है तो उसमें जो चार्ज होगा इतना फ्लो करेगा। सिंपल, ठीक है। ये बहुत इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलते हैं गाइस, इस सेशन का ये लास्ट लेक्चर था, मतलब ये लास्ट टॉपिक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड टॉपिक रहेगा हाउ द करंट फ्लो इन वायर। ठीक है गाइस, तो करंट की फ्लो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट की फ्लो देखेंगे कि कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे कैसे उसमें कौन सी ऐसी चीज होती है जब करंट की पैरेललिज्म आ जाती है, वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लीज गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।